कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार अगस्त्य यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है, जिसे बहुत लोगों ने हवा बना दिया है या फिर कमोबेश बताकर बचकर निकल जाते हैं, लेकिन सर सबसे बड़ी जो चिंता की विषय है कि सर आखिर हम इस बचे हुए दिनों में इस जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, इसको कैसे क्रैक करें, हमारा स्ट्रैटेजी कैसे होगा, क्या स्ट्रैटेजी के साथ हम आए कि इस बचे हुए समय में हम पूरे सिलेबस को कैसे कवर करें ताकि हम एग्जाम में अपना एक रैंक पा सके, इस एग्जाम को क्रैक कर सके और बिहार के भविष्य के जो निर्माण में अपने आप को भागीदार बना सके। तो चले सर, सर्वप्रथम हम इस स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे, क्योंकि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि सर कहां से और कितना पढ़ें। आपके पास अब ये टाइम नहीं कि आप हर एक स्टैंडर्ड बुक, एक बेसिक्स बुक लेके आप पढ़ें, ठीक है, क्योंकि सर आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ उस चीज को रिटेन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए सर, रिवीजन काफी ज्यादा होना चाहिए। इट मींस कि अगर आप 3 डेज स्टडी कर रहे हो तो 3 डेज जो है रिवीजन के लिए भी आपको रखना होगा। अगर आप 4 या 5 दिन पढ़ रहे हो तो मिनिमम आपको 2 दिन रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि सर जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो राजकर्मी के दर्जा के लिए एग्जाम देने के लिए सर सोच रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं ठीक है, आप शिक्षा तो दे रहे हो, आप डिलीवर कर रहे हो चीजों को, लेकिन जो आपने पढ़ा है वही पढ़ा रहे हो। और कुछ यहां नया चीज जो पढ़ने को है सर, आपको पढ़ना है तो उसके लिए एक नई रणनीति के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई पहल के साथ हमें आना होगा। तो हम अपना समय जाया ना करें और इस स्ट्रैटेजी पे बात करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद अभ्यर्थी रहा हूं, मैं खुद एक छात्र हूं अभी, और मैंने खुद बीपीएससी का एग्जाम दिया। मैंने देखा है कि बीपीएससी के जो क्वेश्चंस के जो पूछने के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहां से आते हैं। तो सब लोग इस चैनल को प्यार दें, हम आपके साथ कंटेंट भी लेके आएंगे, हर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हमारी पूरी टीम रात भर जग के आपके लिए कंटेंट बना रही है, कंटेंट पे काम कर रही है। तो सर चले अब देखें, हम सबसे पहले मैं बात करूं कि सर बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है, इसमें सर सबसे पहला नंबर आपका जो स्ट्रैटेजी होगा वो किस चीज पे होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारा जो टॉपिक है सर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है हमारा सिलेबस। और एक चीज याद रखना कि सर इस सिलेबस में हम किस किस टॉपिक को पढ़ें, क्या क्या उस टॉपिक से पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना टाइम्स रिवीजन करें, जिससे हम जो है ना इस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो आइए सबसे पहले आप देखें कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। और मैं स्पेशली आपको बताऊं, मैं डिस्कस कर रहा हूं प्राइमरी टीचर के लिए। सो सर सबसे पहले आप देखें कि जो 1 to 5th वाले टीचर हैं, जिसमें डीएलएड अभ्यर्थी और बीएड अभ्यर्थी सारे लोगों को चांस दिया गया है, इवन जो नियोजित शिक्षक है वो भी, और जो एस्टेट क्वालिफाई है वो तो देंगे ही देंगे, क्योंकि सर हर कोई को ऑप्शन चाहिए, और जब ऑप्शन मिलता है तो क्यों इसे हम जाने दें, जाया करें। तो देखें यहां पे ये जो है ना, यहां पे बिल्कुल गला काट प्रतियोगिता है सर। आप अगर इसको हल्के में ले रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं सर। तो सबसे पहले देखें हम क्या करेंगे इसमें। तो 1 to 5th में अगर हम देखें तो बीपीएससी का जो स्ट्रैटेजी है उससे जो है ना अपने स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाना होगा। बीपीएससी ने देखो सबसे पहले बोला है कि सर मेंटल एबिलिटी ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली आपसे बोला गया कि सर एलिमेंट्री मैथ्स होंगे, जो मैथ्स होगा वो बिल्कुल जो है ना नॉर्मल होगा, लेकिन सर उसने बोला है कि जो भी प्रिस्क्राइब किए गए कि आपका जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन है, यानी सर अगर आप स्नातक हो प्लस 2 वर्षीय बीएड हो, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट। तो आप सोचो कि उसने मेंशन कर दिया, तो आप अब यहां पे फाइट नहीं करोगे कि आपने तो बोला था कि सिर्फ आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा।
तो यहां पे सर जीएस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आर्ग्यूमेंट करने से बेटर है कि अपने नॉलेज को कैसे हम एक्सटेंड करें विद इन अ टाइम। तो आप सबसे पहले देख लो कि सर हमें रिजल्ट देना है, तो रिजल्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो निभाएगा हमारा हिस्ट्री। क्योंकि सर आप यहां देख लो कि हिस्ट्री का एक टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको सर सेपरेट किया गया है। इट मींस कि याद रखें कि अगर 120 नंबर के क्वेश्चंस आपके 120 नंबर के प्रश्न 120 प्रश्न आएंगे, उस 120 प्रश्न में याद रखना कि सर 15 से 17 क्वेश्चन जो है आपके ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएंगे। ये मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं सर, क्योंकि जो एग्जाम देता है वही उसके दर्द को जानता है। और सर याद रखें, जो दर्द को जानता है वो दर्द की दवा भी जानता है। इसलिए सर मैं कहूंगा कि इधर उधर ना भटके। यहां पे आप देखें कि सर अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे तो सर सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने यहां पे टॉपिक लिया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो भाई मेरे जितनी भी बहनें हमारी टीचर्स का एग्जाम दे रही हैं उन सबों को मैं बोलूंगा कि सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट तो है, लेकिन सर ये जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है बीपीएससी कर रहा है और आप जो शिक्षक बनेंगे वो बिहार में बनेंगे, तो सर आप जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के पार्ट पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा 1917, तो आपने पढ़ा चंपारण आंदोलन। तो जब आपने 1917 के अंदर चंपारण आंदोलन पढ़ा तो ये आपका दायित्व बनता है, इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट शुड बी योर स्ट्रैटेजी कि सर हाउ कैन आई क्रैक द एग्जाम विद इन अ गिवन टाइम। तो आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा कि जब आपने यहां पे चंपारण मूवमेंट पढ़ा, तो सर चंपारण मूवमेंट जब आपने पढ़ा तो इस मूवमेंट के साथ याद रखना कि आपको यहां बिहार, क्योंकि सर चंपारण तो हम जान रहे हैं कि बिहार में हुआ, तो आप सिर्फ यह मत पढ़ो कि महात्मा गांधी के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो चंपारण मूवमेंट हो गया। आपको जब चंपारण मूवमेंट पढ़ोगे तो सर बिहार के अंदर जो चंपारण मूवमेंट हुआ उसमें आप सिर्फ नेशनल पैमाने पे, राष्ट्रीय स्तर पे आप महात्मा गांधी के बारे में बात करोगे। लेकिन जब मैं बोलूं कि सर अगर मुझे बिहार के स्तर पे बात करना है तो मुझे जो है ना किसके बारे में बात करना पड़ेगा, तो शुक्ल जी पे बात करना पड़ेगा, राजेंद्र बाबू पे बात करना पड़ेगा, जेबी कृपलानी पे बात करना पड़ेगा। इन सारे जो राजनेता थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब का चर्चा करना पड़ेगा। इवन बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि चंपारण के अंदर जो आंदोलन हुआ था वहां पे महात्मा गांधी की रक्षा किसने की थी, और ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ के लोगों को जो है ना चक्कर दे दिया, घुमा दिया, और उसका आंसर था बतख मियां। तो सर आपको जो है ना गहराई तक जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे वो बिहार जरूर पढ़ोगे। बिहार के अंदर अगर आप रिवोल्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो रिवोल्ट जब भी पढ़ोगे तो आप 1857 पढ़ोगे, तो 1857 का जो सिपोय रिवॉल्यूशन है, जो सिपोय रिवोल्ट है, उस रिवोल्ट में आप बाबू वीर कुंवर सिंह तो पढ़ोगे ही, यानी सर जो कुंवर सिंह है उन्हें तो आप पढ़ोगे, कुंवर सिंह को आप पढ़ोगे, ठीक है। बाबू कुंवर सिंह को आप पढ़ोगे, ठीक है ना, कुंवर सिंह को पढ़ोगे, कहीं कुंवर, ठीक है ना, कुंवर सिंह जी को पढ़ोगे, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ आप ये मत याद रखना कि सिर्फ बाबू वीर कुंवर सिंह जो है वो आरा के जगदीशपुर के थे और उन्होंने बिहार को लीड किया। सर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सर पटना से किसने नेतृत्व किया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पीर अली, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे और पटना सिटी के थे। तो सर ये चीज आपको जानना पड़ेगा। और ये जो गांधी मैदान के पास आप देखते हो पीर अली पार्क, वो उन्हीं के है ना स्मृति में बनाया गया है। तो सर आपको तैयार रहना पड़ेगा, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है ना अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर पढ़ेंगे तो सर संथाल, इट मींस कि सर संथाल रिवोल्ट यानी संथाल विद्रोह, उस समय बिहार झारखंड एक था, ठीक है, और मुंडा विद्रोह। तो सर ये जो मुंडा विद्रोह है, इट मींस कि मुंडा रिवोल्ट या मुंडा अपराइजेस, ठीक है, तो ये आपको
जानने होंगे। ये चीज आप समझ गए। अब देखें मैं और क्या बता रहा हूं कि आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट को ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारा टॉपिक होगा, जैसे हमने बोला कि सर सब लोग जो है ना ये सोच रहे हैं कि काफी इजी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे और हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। आप एक चीज याद रखना कि सर उसने जीएस बीपीएससी ने जो सेट किया उसमें उसने दिया कि जनरल साइंस, ये तो हम क्वेश्चन पूछेंगे सर, ठीक है ना, ये तो हम क्वेश्चन पूछेंगे जनरल साइंस से, ये तो ठीक है। इसमें हम बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये हम पढ़ेंगे। यानी सर जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन शास्त्र ये पढ़ेंगे। ज्यादा समय आप बायो में देंगे, ठीक है ना। बायो के अंदर वो भी मैं टॉपिक आपको बताऊं कि सर जूलॉजी से ज्यादा टॉपिक रहेंगे, ठीक है, वहीं आपके बोटैनी से, ठीक है, कम टॉपिक रहेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जूलॉजी का जो टॉपिक है वो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और मैं टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक होगा जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि सर सबसे पहले नंबर कि आप अपने आप को आईने के सामने जब खड़ा करते हो ना, तो आपका जब सशरीर दिखता है तो आप एक चीज याद रखें कि आपके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसकी बात करो। यानी सर आपके अंदर जो संचालन हो रहा है वो ब्लड का हो, ठीक है, आप मल मूत्र त्याग देते हो, इट मींस कि जो एक्सक्रिएशन होता है जिसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र, तो वो हो गया। एक स्पेशल टॉपिक अगर मैंने बोला तो सर ये जो ब्रेन है हमारा, मस्तिष्क तंत्र ये है, ठीक है। तो सर कहीं ना कहीं ये टॉपिक इतना बड़ा है। अब याद रखें कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रवाह हो रहे हैं वो हमारा अलग से एक टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं चैप्टर रक्त। यानी सर ये पूरा ब्लड आपको पढ़ना है। तो इन कुछ टॉपिक को पढ़ के आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमें फालतू चीज पढ़ने से बचना होगा, ये पहला नंबर। ये तो मैंने बताया जनरल साइंस। लेकिन अब देखो बीपीएससी ने अपने आप को सेव करने के लिए अपने बॉल को अपने पाले में रखा है। वो क्या है? तो आप यहां पे कोई ये मत कहना कि सर कुछ भी कहां से पूछेगा, एक फिक्स सिलेबस है। तो मैं बता दूं कि जब इसने यहां पे सोशल साइंस डाला है, सोशल साइंस डाला है, तो अब ये समझ लेना कि सर इससे कितने टॉपिक आएंगे। अब यहां पहला नंबर जब सोशल साइंस डाला तो आपके लिए याद रखें इसमें पॉलिटी हो जाएगा। और पॉलिटी में ही सर आप पढ़ते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस कि भारतीय संविधान, तो ये आएगा। अब यहां पे पॉलिटी में ही देखेंगे कि हमने ये दो टॉपिक पढ़ा, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बड़े हैं, लेकिन क्या हमें ये दोनों टॉपिक पढ़ना होगा, ये भी समझना है कि पॉलिटी के कुछ हिस्से, ठीक है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पॉलिटी है उसके बारे में कमोबेश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पॉलिटी का जो हिस्सा है, जिससे सर हम कह दें कि भारतीय संविधान, ठीक है, वो एक तंत्र है जिससे राजनीति जो व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से चलती है, प्रवाहित होती है, तो सर उसमें जो है ना हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। उसके भी कुछ टॉपिक, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ना है, तो मैं बता दूं आपको कि जो फर्स्ट टॉपिक है वो आप याद रखेंगे कि सर मौलिक अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, पहला टॉपिक होगा। जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा सर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये याद रखेंगे संघ। इट मींस कि सर जब आप पढ़ते हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सर भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने शेड्यूल हैं, भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, और इस पैमाने से पढ़े, इस तरीके से पढ़े कि आपके पास जो है ना वो बिल्कुल आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाओ तो आप रिकॉल कर सको। ये कैसे जानेंगे, तो ये भी हम बताएंगे कि जब आप पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो इसमें क्या होता है कि सर आप पहले जो है ना इसके भाग को याद करते हो। जैसे हमने बताया कि सर सबसे पहले आप भाग को रटो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जो है ना सुविधा मुहैया कराएगा आपको। अगर मैंने बोला कि भाग हमें पढ़ना है तो आप स्टार्ट करो कि जो पहला भाग है वो क्या है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है। तो इसमें बताता है कि सर भारत जो है वो राज्यों का संघ है, ये आपका टॉपिक है, ठीक है। इसमें जो है ना पूरे 1 to 4 तक आर्टिकल है। जब दूसरा बोला जाएगा
तो इसमें जो है ना आपके नागरिकता की बात की गई है, इसमें आपके नागरिकता की बात की गई है, यानी सिटीजनशिप में। लेकिन याद रखेंगे ये जो पार्ट 2 है, ठीक है, ये जो भाग 2 है वो आखिर है क्या? तो भाग 2 में सिटीजनशिप है, लेकिन आर्टिकल याद रखना यहां तो 4 हो गया, अब इसमें 5 से लेके आपके 11 तक होंगे। मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। जब आप पार्ट 3 पढ़ोगे तो पार्ट 3 में जो है यही हमारा मौलिक अधिकार है। और याद रखना मौलिक अधिकार छोटा नहीं है सर। अगर मैं बोलूं कि भारतीय जब संविधान सभा बनी थी और संविधान तैयार किए जा रहे थे, उनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट पे, विषय वस्तु पे बहस हुई तो वो बहस की विषय वस्तु थी मौलिक अधिकार, सबसे पहला नंबर, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने क्लासेस के अंदर। अब ये याद रखना कि ये आपका जो है ये सिटीजनशिप हुआ, और 3 में सर आपके याद रखना 12 से 35 तक के आर्टिकल जो है ये किसको कवर करते हैं? फंडामेंटल राइट को कवर करते हैं। तो ये आपको सर ओवरऑल मैं व्यू बता रहा हूं। अब जब आप पार्ट 4 पढ़ोगे तो आप पार्ट 4 में जो है ना आप आगे पढ़ोगे कि सर ये डीपीएसपी है, पार्ट 5 में पढ़ोगे तो बोलोगे कि सर संघ है। और मैं यही बताना चाह रहा था कि जो पार्ट 5 है सर, जो भाग 5 है, वो भाग याद रखें, उसी में जो संघ है उसमें आपके प्रेसिडेंट आते हैं। इट मींस कि सर भारत के राष्ट्रपति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बीपीएससी तो इसमें जो है ना जब मेन पेपर बीपीएससी की होती है तो उस मेंस में जो है ना यहीं से पेपर डायरेक्ट उठाते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का स्पेशली राष्ट्रपति जो है वो रबर स्टैम्प की तरह क्यों है, परिवार के उस बूढ़े बुजुर्ग की तरह क्यों है। तो सर आप याद रखेंगे कि ये जो टॉपिक आपका प्रेसिडेंट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति आप पढ़ लेंगे, चुनाव आयोग, और पंचायत, ये आप पढ़ेंगे सर। इतने टॉपिक का आपको टारगेट है कि सर ये जो है ना आपको विद इन अ मंथ, 1 महीने के भीतर कंप्लीट कर लेना है, ये पॉइंट, ठीक है। और हां याद रखें एक टॉपिक लेके और हम प्लान करते हैं ना कि हमें आज ये खत्म कर देना है, सर ऐसे नहीं होगा। जो बच्चे मल्टीपल टाइम्स बुक्स पढ़ते हैं ना वो एक दिन में जो है ना किसी 10 टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन जब आपका इनिशियल फेज है, आप शुरुआत किए हो, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप रिजल्ट में आना चाहते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम होगा, तो सर सबसे पहले आप याद रखें सिर्फ एक एक टॉपिक जो है ना डेली पढ़े। एक टॉपिक अगर आज आपने पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ा, तो एक जो है ना आपको हिस्ट्री से पढ़ना होगा। और वो हिस्ट्री को कनेक्ट किससे करोगे, आप किससे जोड़ोगे? तो मैं बता दूं बिहार से जोड़ोगे, स्पेशली इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्लियर है? चलो, तो इतने टॉपिक आपको मैंने लिस्टेड करवाया, ये याद करना है। अब आइए, अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूं कि सर वहां पे वो ज्योग्राफी बोला है। अगर मैंने बोला सोशल साइंस है तो सोशल साइंस में याद रखना कि सर सामाजिक विज्ञान और समाज के विकास की गति निर्धारित किससे होती है, वो याद रखें कि सर सुचारू रूप से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो हमने पॉलिटी पढ़ा। सर हमें इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए, तो हमने इतिहास पढ़ा। लेकिन सर क्या कोई समाज विकसित करेगा बिना अर्थ व्यवस्था के? तो सर आपसे ये कभी भी उम्मीद नहीं किया जाएगा, या फिर आप अगर सोचते हो कि बीपीएससी जो है ना अर्थशास्त्र नहीं दिया है तो 5 क्वेश्चन नहीं देगा, वो दे सकता है सर। वो आपके बिहार की जो आर्थिक समीक्षा है, या जो बिहार की जीडीपी है, या बिहार के अंदर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बनाए गए जो योजना है, जो पोर्टल है, या फिर कोई ऐसा स्टार्टअप, उन सबसे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए सर आपको तत्परता के साथ तैयार रहना होगा
और उस सेक्शन को भी आपको देखना होगा। करंट से ज्यादा जो करंट से रिलेटेड इशू होते हैं इकोनॉमिक्स में वही पूछे जाते हैं, उससे परेशान नहीं होना है आपको। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा भी, तो कमोबेश आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मैंने बोला कि सिर्फ उसने इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा है सिलेबस में, तो क्या सिर्फ इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा? तो नहीं सर। जीएस के अंदर जो हमारा हिस्ट्री पार्ट है, उस हिस्ट्री पार्ट में याद रखें कि सर आपसे प्राचीन भारत की बात की जाएगी। तो प्राचीन भारत में क्या हमें आर.एस. शर्मा की बुक पढ़नी होगी? बहुत बड़े पैमाने पे क्या कुछ रेफरेंस बुक पढ़ना होगा? तो बिल्कुल नहीं। इन सबसे बचे, रिजल्ट में बने रहना है तो सबसे बचे। आपको क्या करना है? तो प्राचीन भारत के अंदर सबसे पहले याद रखें, आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है बौद्ध धर्म, पहला टॉपिक। क्योंकि याद रखें, बुद्ध की जो जन्मभूमि है वो तो नेपाल में है, लेकिन सर उनकी जो कर्म भूमि है, जो ज्ञान की प्राप्ति है, वो बिहार है सर। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना होगा। मैं फालतू चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद बोला आपको कि सर मैं खुद एक छात्र हूं और मैं इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हूं, मैं जानता हूं। तो आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। दूसरा नंबर जो है आपका जैन धर्म। और याद रखें सर, ये जैन धर्म भी जो है, यानी सर महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, क्योंकि 24 तीर्थंकर टोटल थे, उसमें जो 24वें तीर्थंकर थे वो हमारे महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है सर, जो वैशाली में है। और सर इन्होंने ज्ञान भी प्राप्त कहां किया, तो इसके बारे में चर्चा आप करेंगे, आप डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जानते हो। तो सर ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये आपका वीवीआई टॉपिक है, इसको आप नहीं छोड़ोगे सर। जितना ज्यादा हो सके आप इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारा कुछ बनाएंगे। प्रीवियस ईयर बीपीएससी का क्वेश्चन लो और देखो एंशिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, तो यही दो टॉपिक उभर के आएगा। तीसरा जो टॉपिक है मैं बता दूं, अब ये टॉपिक जो मौर्य काल है, याद रखना ये मौर्य काल वही टॉपिक है जहां पे सर इसके शासक कौन हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है सर, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। आप पढ़ते होंगे बिंदुसार, आप पढ़ते होंगे अशोक। सर क्या आप जानते हैं कि सर इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? आप देखते होंगे सर कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल सभागार है, ठीक है, वो कहां पाया गया? तो पटना के कुम्हरार में। तो सर आपके लिए इजी है, और ये मौर्य काल तो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है सर, वो पीटी हो या मेंस का प्रश्न हो, ठीक है। तो सर आपको ये मौर्य काल पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा गुप्ता काल, यानी गुप्त पीरियड पढ़ोगे, गुप्त वंश पढ़ोगे, ये हो गए। और एक टॉपिक जो मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि सर आपके एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं इस मंच पे, इस मंच के मर्यादा को सर मैं कदापि नहीं चाहूंगा कि धूमिल हो। तो सर सबसे पहले याद रखें, आप जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा सर सिंधु घाटी सभ्यता। ये टॉपिक आपको सर नहीं छोड़ना है। तो ये आपके कमोबेश 4 टॉपिक सिर्फ मैंने बताया, और आप प्रीवियस ईयर बीपीएससी उठा के देखें तो आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। एक दो टॉपिक जो आप साउथ में चले जाते हो उससे पूछ लिए जाते हैं कि सर कल्याणी, चालुक्य, पांडे, चेर, ठीक है। तो इन सब पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि सर हमारा कंसर्न है हमें पास होना है, हमारा कंसर्न नहीं है कि हमें टॉप करना है। ये हो गया। अब देखें कि सर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत। और मैंने बोला कि क्या मध्यकालीन भारत के अंदर कितने टॉपिक पढ़ के जो है ना हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो एक चीज याद रखना कि सर जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल है, ये आप बिल्कुल पढ़ लेंगे, क्योंकि सर इसके अंदर जो वंश है, आपने सुना ही होगा कि गुलाब खिले तो शूंघ लो महक। इट मीन्स कि सर ये जो वंश है, यानी सर गुलाम वंश, खिलजी,
तुगलक, सैयद, लोदी एंड लास्ट जो है, ये तो लास्ट नहीं है, ये फिर यहां से मुगल आ जाते हैं जब इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में, ठीक है, बाबर ने हराया 1526 में, तो फिर यहां पे एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है, मुगल काल। ठीक है, तो हम उसके बारे में जिक्र करेंगे बाद में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इतने आपको पढ़ने पड़ेंगे। और वो भी बताओ, मैं क्या बोलूं आपको, क्या इससे इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी पूरा? तो नहीं सर, इसमें क्या करना पड़ेगा, तो सर ये जो गुलाम वंश है इसमें इल्तुतमिश है, सबसे पहले हम इसकी फाउंडर की बात करें तो सर कुतुबुद्दीन ऐबक है। खिलजी की बात करें तो इसमें याद रखना कि सर आप जानते ही हो कि सर अगर मैं इतिहास पढ़ूं मध्यकालीन का और अलाउद्दीन खिलजी का नाम ना आए, तुगलक में दो बंदे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसमें फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। अब जैसे पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो बोला जाए कि बताओ मीर ए कोही, ठीक है, या फिर दीवान ए कोही, तो दीवान ए कोही जो है ये क्या था, इसकी स्थापना किसने की? दीवान ए रसालत, ठीक है, दीवान ए बंदगां, तो आखिर ये जो संस्था थी इसे किस किस शासक ने स्टैबल किया, ये आपको जानना होगा। अब टेन्योर नहीं पढ़ना कि कौन कितने साल से था, ठीक है ना, ये आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हां इन्होंने क्या क्या लाया ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल निफिक्र होके, निश्चिंत होके ये टॉपिक पढ़ेंगे मध्यकालीन में। और एक जो टॉपिक है मैं बता दूं आपको कि सर मुगल काल, ये आप टॉपिक पढ़ोगे, मुगल काल का टॉपिक आप पढ़ोगे, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप कमोबेश ये कवर कर लोगे कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना। चल अब देखें जो सबसे कठिन और पढ़ने वालों के लिए सबसे आसान, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनके लिए काफी कठिन हो जाता है, जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए काफी आसान हो जाता है, क्योंकि सर उस सब्जेक्ट के प्रति उनकी जो मैं बोलूं कि सर सहजता, ठीक है ना, यानी सर जो समझने की जो क्षमता होती है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती है। और सर हम इंटरेस्ट लेते हैं, जब किसी चीज में आप रुचि लेते हो ना सर, वो सब्जेक्ट आपका काफी अच्छा हो जाता है। तो आपको जो है क्या करना होगा कि सर जो भूगोल का टॉपिक है, इस भूगोल में कहीं भी ये नहीं बताया बीपीएससी ने कि आपसे जो है वो सिर्फ मैं भारत का भूगोल पूछूंगा। उसने जो है ना भारत के साथ साथ विश्व के भूगोल की भी बात की है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मेरे तरफ से एक टॉपिक, सर जब भारत के भूगोल पढ़े तो बिहार का भूगोल पढ़ना ना भूलें, ठीक है। इसी के साथ मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि जब आप अपने रिजल्ट की बात करते हो तो रिजल्ट का सबसे बड़ा फैक्टर जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसे आप ना भूलें सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके एग्जाम के लिए। तो सर मैं इन सबको बताने के बाद आप समझ गए होंगे आगे का जो हमारा युद्ध के तौर पे, युद्ध स्तर पे हमारा जो प्रोग्राम होगा वो बहुत जल्द हमारे सेतु से इसको लॉन्च करेंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे जो है ना विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।